नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले बरी उदयपुर में कन्हैयालाल की गर्दन काटने के बाद लगाए गए थे नारे। अजमेर के दादाबाड़ी में जिन दत्त सूरी जी महाराज का मेला शुरू, आज रात होगा जागरण का आयोजन। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग में छत का मलबा गिरा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर हुई घायल। दरगाह क्षेत्र में नगर निगम की कार्यवाही, दुकानों के बाहर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया नगर निगम ने। रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना, किया कार्य का बहिष्कार। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। जून 2022 में दरगाह की सीढ़ियों पर आरोपियों द्वारा सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे, जिसमें आरोपियों के खिलाफ दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। आरोपी गौहर चिश्ती को कड़ी सुरक्षा के बीच आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। सर, आज जब 21/5/2022 का जो मामला था, जिसमें दरगाह के बाहर अपमानजनक नारे लगाने का मामला दर्शित हुआ था, मौन जुलूस निकालने की अनुमति के दौरान गौहर चिश्ती व उसके अन्य साथी ताजिम सिद्दीकी और फकर जमाली वगैरह के द्वारा नारे लगाए गए थे कि मोहम्मद साहब की जो भी गुस्ताखी करेगा या उनकी शान में कुछ कहेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। उस नारे पर इनके विरुद्ध 302, 115 IPC का
मुकदमा दर्ज हुआ था और धाराएं जोड़ी गई थी और बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई और गौहर चिश्ती तब से न्यायिक अभिरक्षा में था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी बेल भी खारिज की गई थी। 6 महीने का डायरेक्शन दिया गया था। वो डायरेक्शन पूरा होने पे, ट्रायल पूरी होने पे आज जजमेंट सुनाया गया है और इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है। इनके विरुद्ध किसी प्रकार का केस साबित नहीं पाया है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस साक्ष्य जो एविडेंस दी गई थी वो भी साबित नहीं पाई गई है सर। जज साहब, न्यायालय ने गौहर चिश्ती वाले प्रकरण में सभी मुलजिमान को दोष मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है। जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है मैं उसकी अच्छी तरह स्टडी करूंगा और मैं हाई कोर्ट में इसकी अपील करूंगा। सभी के सभी आधार अभी न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है, पूरा डिटेल ऑर्डर अभी आया नहीं है। मैं डिटेल ऑर्डर पूरा देखूंगा, उसके बाद ही इसकी अपील करूंगा। इस मामले में बड़ा मामला था, देश भर जी काफ़ी गंभीर मामला था, ये देश विरुद्ध मामला था। मैं तो मानता हूँ हमने अच्छी तरह मजबूती से इसको लड़ा है, लेकिन अब न्यायालय का आदेश है, वो मान्य है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसे मानना पड़ेगा, लेकिन मैं उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील पेश करूँ। उच्चतम न्यायालय में एक आरोपी इसमें एहसानुल्लाह फरार है, उसकी ट्रायल चलेगी। 7 मुलजिमान तितम्मा है, पुलिस ने अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया है। तितम्मा चार्जशीट अभी पेंडिंग है उनके विरुद्ध। इसमें ताजिम सिद्दीकी बरी हुआ है, गौहर चिश्ती बरी हुआ है, फ़खर जमाली हुआ है, नासिर हुआ है, रियाज हसन और मोइन। ये सभी सेक्शंस में कोर्ट ने इनको बरी करा है। इनके विरुद्ध मैं अपील पेश करूँगा। क्या मामला था इनका? घटना 2022 की है, जब नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अपशब्द कहे थे, जिसको लेकर मुसलमानों के अंदर काफ़ी रोष था, जिसके चलते हुए एक मौन जुलूस की यात्रा का कलेक्टर साहब ने परमिशन दी थी। लेकिन इन मुलजिमान ने वहाँ ऐसे नारे लगाए थे जिससे माहौल बहुत ख़राब हो गया था और सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। काफ़ी गंभीर आरोप था इनके ऊपर, लेकिन न्यायालय ने आज इनको बरी कर दिया है। मैं इसकी अपील करूँगा। माननीय न्यायालय रितु मीना जी हैं, हैदराबाद का रहने वाला। इसने गौहर चिश्ती को अपने घर पर शरण दी थी, उसको भी उसकी ट्रायल बाकी है अभी। भाई हम 2 साल से बहुत परेशान थे, तो बेकसूर फंसाया गया था। ये फैसला जो आया कोर्ट का, इससे हम बहुत मुतमईन है और हमें कोर्ट से यही उम्मीद थी न्याय की। बहुत शुक्रिया। ये जो आरोप लगे, ये किसी को किसी से जोड़ देना, कहीं से कहीं जोड़ देना, इसका कोई औचित्य नहीं था। वो बेकार जबरदस्ती को खींचा गया और इसमें निष्पक्ष जांच हुई है। जांच के बाद में अदालत का आदेश आया है, वो बहुत निष्पक्ष आया है, बहुत बेहतर फैसला है। किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहिए? बस सरकार ने जो भी अपना काम किया, पुलिस ने जो अपना काम किया, अदालत ने जो अपना काम किया, वकील साहब ने जो अपना काम किया, उसके बाद में जो आदेश हुआ उससे संतुष्ट है, बहुत बेहतर है। ठीक, बिल्कुल ये देख सकते हैं। अजमेर के दादाबाड़ी में जिन दत्त सूरी महाराज के 2 दिवसीय मेले का आयोजन साध्वी मनोहर श्रीजी महाराजा के सानिध्य में शुरू हुआ। श्री जिनदत्त सूरी मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र लूनिया ने बताया कि आज प्रातः 11:15 बजे ध्वजारोहण के साथ विधिवत दादा मेला प्रारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि RAS डॉक्टर दलवीर सिंह डड्डा रहे। आयोजन की अध्यक्षता रत्नलाल काकरिया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि महेंद्र कोठारी, उप महापौर नीरज जैन व शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन रहे। मंडल मंत्री जयदीप पारक ने बताया कि आज शाम 8 बजे से दादा गुरुदेव का भव्य रात्रि जागरण होगा, जिसमें इंदौर से लवेश बुरड़ व जयपुर से डॉक्टर सीमा दफ्तरी भजनों की प्रस्तुति देंगे। यहाँ पे अपना दादा गुरुदेव का 2 दिवसीय सभाग्रहण शहरों में मनाया जा रहा है, जिसके अंदर में दूर दूर से बहुत यात्री पधारे हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि हैं महेंद्र साहब कोठारी साहब, वो भी पधारे हैं। RS डेटा साहब, वो भी स्वास्थ्य के अनुकूलता के कारण नहीं पधार पाए, लेकिन ऐसा अभी झंडारोहण का कार्यक्रम हो गया। स्वागत समारोह अध्यक्ष हैं अपने काकरिया परिवार जयपुर से जो आए हुए हैं, उनकी तरफ से जो है झंडारोहण हुआ है। और अभी दोपहर को पंचकल्याणी पूजा पार्श्वनाथ भगवान की, उसके बाद अपनी रात को भक्ति जागरण है। 9 बजे भक्ति जागरण चालू किया जाएगा। कल गुरुदेव की अपनी बड़ी पूजा पढ़ाई जाएगी और उसके बाद स्वामी वत्सल है। तो 2 दिवसीय मेला जिस प्रकार संपूर्ण किया जाएगा। नरेंद्र दुनिया, अध्यक्ष जिनदत्त सूरी मंडल। आज सुबह आपातकालीन विभाग के पर्ची काउंटर की छत का मलबा गिरने से कंप्यूटर ऑपरेटर सुनीता जख्मी हो गई हैं, जिन्हें उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद फिलहाल पर्ची काउंटर को बंद कर दिया गया है। इसकी सूचना पाकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वीर बहादुर व अधीक्षक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इसकी मरम्मत जल्द ही करवाने के लिए प्रशासन को इससे अवगत करवाया है। पूर्व में भी हमने बॉयज हॉस्टल की जर्जर अवस्था की जानकारी आपको दी थी। अब सवाल ये उठता है कि यदि इस तरीके से हॉस्पिटल का स्टाफ ही चोटिल होता रहेगा तो मरीजों का क्या होगा। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर बारिश के मौसम के चलते उन सभी क्षेत्रों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता है जहां पर इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। क्या हुआ भैया? सुबह मॉर्निंग में जी 8 बजे ड्यूटी पर आए,
पहले छत को देखा, छत को देखने के बाद सुबह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गिर सकती है। इसके ऊपर हम जैसे तैसे हमने लकड़ियाँ लगाई और थोड़ी देर बाद में आधे घंटे बाद में ये छत ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे गिरी। यहाँ पर हम काम कर रहे थे, यहाँ पर ऑपरेटर बैठा था और ऑपरेटर के सिर के ऊपर लगने से उसकी चोटें आई हैं, सिर के अंदर और फेस के अंदर चोटें आई हैं। उन चोटों के कारण उनको ट्रीटमेंट के लिए ओटी के अंदर ले जाया गया। हम यहाँ पर 3 ऑपरेटर काम कर रहे थे, उनके लगने के बाद में अभी फ़िलहाल के लिए ये जो कार्य है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इसको हेल्प डेस्क के अंदर यहाँ से कैजुअल्टी को शिफ्ट उधर इमरजेंसी को शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद में हमने प्रशासन को सूचित किया है, प्रिंसिपल सर भी आए थे और अधीक्षक सर भी आए थे। उनके बाद में उनको अवगत कराया और उन्होंने बहुत जल्दी इसको प्रशासन से सूचित किया कि इनको जल्दी से ठीक करवाए, क्योंकि आगे की कार्रवाई किसी प्रकार की ऐसी घटना न हो, इसका अंदेशा जताए हुए हमको ये सूचना दे दी गई। किसके चोटें आई हैं? छोटे सुनीता गहलोत जी को चोट आई है सिर के ऊपर। उनको अभी इलाज के लिए ओटी के अंदर ले जाया गया है और 2 और ऑपरेटर थे, वो थोड़ा सा ऊपर से अंदेशा होने के कारण थोड़ा नीचे उतरने उनके चोटें आने से बच गए। आपका नाम? मेरा नाम भरत सिंह मीणा। अजमेर नगर निगम और दरगाह थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए दरगाह क्षेत्र में दुकानों के बाहर अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त करते हुए चालान काटने की कार्यवाही की गई। साथ ही दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने बताया कि दरगाह थाना क्षेत्र में पुलिस और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्यवाही की गई है। इसमें सड़कों पर दुकानदारों के द्वारा जिसने भी अतिक्रमण किया है और आवागमन बाधित हो रहा है उस पर कार्यवाही की गई है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने सामान को जब्त करते हुए चेताया भी गया। सभी दुकानदारों से समझाइश की गई है कि भविष्य में अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित नहीं किया जाए। आज नगर निगम ने धान मंडी से लेकर निजाम गेट तक कार्यवाही की है। अधिकतर दुकानदारों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ था, जिन पर चालान काटकर भी कार्यवाही की गई है। देखिए, आज दरगाह इलाके में धान मंडी से लेकर निजाम गेट और लंगर खाना गली और अन्य जो छोटी गलियाँ उनके अंदर हमने राउंड लिया है। जिन भी दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है रोड के बाहर, शटर के बाहर, अपने शटर के बाहर 4-4, 5-5 फुट अतिक्रमण कर रखा है, सामान उन्होंने बिखेर रखे, जिससे आवागमन में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। इसी को देखते हुए हमने आज नगर निगम के द्वारा अभियान चलाया गया, दरगाह पुलिस को साथ लिया गया और जिन भी दुकानदारों का सामान रोड पर पड़ा हुआ था उनको हमने जब्ती की है और उनको चेताया है कि इस बार नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं सामान की इसकी जब्ती कर ली जाएगी। अभी इनको बार बार हम टेबल कुर्सियाँ, इनके जो सामान है वो जब्तियाँ कर रहे हैं। उसके बाद जिन्होंने अवैध बना रखे हैं बाहर की तरफ परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रखा है उनको भी तोड़ा जाएगा। आज अजमेर रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने अपनी सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन किया और अपने बैच उतार दिए। साथ ही प्रबंधक को शिकायत भी दी। कुलियों की मुख्य मांग है कि उनके लिए शेड की व्यवस्था और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इसके बाद उनकी मांगे मानी गई और जल्द ही उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया गया। समस्या ऐसी थी कि हमारे जो छोटे मोटे है ना मामला ऐसे ही चल रहा था। हमारे जो मैनेजर साहब है उनको मालूम नहीं था कि हमारे संघ में क्या परेशानी थी, तो हमें मैनेजर साहब को अवगत कराने के लिए इसीलिए हम इकट्ठे हुए। उन्होंने हमें अच्छी आश्वासन दिया, अच्छा मामला कहा कि मैं हमारे आप कुली हो, आपके लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी और उसमें हमारा संविधान हो गया और हम हमारे एसएस साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ नहीं है, का मतलब ये है कि हमारे क्या कुली सेट बना हुआ नहीं था, उसमें लेटरिन बाथरूम नहीं थी और पुलिस साइड के बारे में ये बात बनना था, इसलिए हमने मतलब ये मशवरा करके हमारे एसएस साहब ने, मैनेजर साहब और वर्दी नहीं थी तो एसएस साहब ने कहा अवगत करा के कि आपके लिए मेडिकल कार्ड, वर्दी और आपके लिए पुलिस साइड जो भी समस्या है रेलवे से जो मिलेगी सुविधा वो आपको। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल की ओर से आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज ही के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जो कि आज भी किया गया। इसके साथ ही आबू रोड, उदयपुर, डूंगरपुर में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में 700 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। साथ ही इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य आम जन की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना अथवा जरूरत के समय आमजन को खून की उपलब्धता आसानी से हो सके, इसलिए किया गया। इस रक्तदान शिविर में सभी महिलाओं, पुरुषों व युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा आम जन से अपील करते हुए आग्रह किया गया कि रक्तदान अवश्य करें। 20 वर्षों से लगातार 16 जुलाई के दिन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित होता है और इस बार भी आयोजित हुआ है। इसके साथ ही आबू रोड, उदयपुर और डूंगरपुर में भी रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और हमारे साथियों का लक्ष्य है कि करीब 700 यूनिट सभी जगह मिलाकर हम लोग एकत्रित करें और निश्चित रूप से इसकी प्राप्ति होगी। पूरे उत्साह के साथ हमारे युवा रेलकर्मी, हमारे पुराने साथी, हमारे और दूसरे समाज के लोग, तमाम लोग, विशेष रूप से महिलाएं इस रक्तदान शिविर में हर वर्ष की तरह इस बार भी जोश के साथ भाग ले रही है और हमारा एक ही इसके पीछे इच्छा रहती है कि जिन किसी को भी जैसे बहुत पहले सीमिया के जो मरीज़ होते हैं या एक्सीडेंट में जिनको ज़रूरत होती है, गर्भवती महिलाएं जिनके हीमोग्लोबिन कम होता है, उनके लिए ये रक्त काम आ सके और इसीलिए पूरे जोन में हम इस तरीके के शिविरों का आयोजन करते हैं और करीब 3000 से ज़्यादा यूनिट पूरे जोन में हम हर वर्ष एकत्रित करते हैं। आप जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हम जीवन जी रहे हैं तो कुछ ऐसा काम कर जाएं जो अपने साथ साथ लोगों के लिए भी कुछ हमारे माध्यम से भलाई का काम हो जाए। तो इसमें रक्तदान सबसे बड़ा काम है और जहाँ भी इस तरीके के कैंप का आयोजन हो, बढ़ चढ़कर लोग रक्त देने के लिए आगे आए हैं। यही हम लोगों को इस मौके पर संदेश दे रहे हैं। एम्प्लॉइज यूनियन रेल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाने का काम करता है और इसी के तहत हम चिकित्सा शिविरों का आयोजन, खेलकूद के आयोजन, महिलाओं के लिए विशेष प्रतियोगिताएं और उनके साथ रक्तदान शिविर भी प्रतिवर्ष हम आयोजित करते रहे हैं। आज हमारा ये 20वां रक्तदान शिविर है। लगातार 19 वर्षों से हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं और इस बार खुशी की बात है कि जब हमारा उदयपुर डूंगरपुर सेक्शन नई लाइन शुरू होने का काम हुआ है, ब्रॉडगेज में कन्वर्जन हुआ है और वहाँ भी रेल कर्मचारी और हमारी ब्रांच स्थापित होने का काम हुआ है, तो इस वर्ष हम अजमेर, उदयपुर, आबू रोड के साथ साथ डूंगरपुर में भी रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। अजमेर में हमारा जेएलएन हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल, मित्तल हॉस्पिटल, त्रिवेणी ब्लड सेंटर और राजस्थान ब्लड सेंटर, 5 ब्लड बैंकों को अजमेर में यहाँ ब्लड डोनेट करके और वहाँ पहुँचाने का काम किया जाएगा। इसी प्रकार आबू रोड, उदयपुर और डूंगरपुर में भी वहाँ की लोकल ब्लड बैंक को ये ब्लड डोनेट जो किया जा रहा है वो पहुँचाने का काम किया जाएगा और हमें खुशी है कि रेल कर्मचारी, उनके परिवारजन और शहर के प्रबुद्ध नागरिक भी यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन कैंप में भाग ले रहे हैं और हमारा लक्ष्य जो आज 700 यूनिट एकत्रित करने का है, हमें पूरा विश्वास है कि आज इससे अधिक रक्तदान यूनिट इकट्ठे होने का काम होगा और आने वाले समय में जो ब्लड बैंकों को आवश्यकता होती है और स्पेशली इस सीजन में जिस तरह से ब्लड की कमी रहती है, उस कमी को पूरा करने में हमारे रेल कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं। मोहन चलानी मंडल सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर के बैनर तले आज सभी कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर पर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें उनके द्वारा मांग की गई कि अन्य राज्यों की भांति उन्हें भी 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5, 10 व 15% समयबद्ध अतिरिक्त पेंशन दी जाए। साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए को जारी किया जाए। इसके अलावा आरजीएचएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आउटडोर में उपचार के लिए अनलिमिटेड राशि व्यय करने की सुविधा दी जाए अथवा अपनी अन्य मांगों को लेकर आज उन्होंने जिला कलेक्टर पर ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो वो अगले विधानसभा चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे। देखिए, अभी राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें रिटायर्ड कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया। इस मुद्दे को लेकर आज हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि हमारा 18 महीने का डीए आपने रोका कोरोना काल में,
उद्योग जारी किया जाए, हमें 65, 70 और 75 वर्ष की सेवा पर अतिरिक्त पेंशन में दी जाए। इसके अलावा गुजरात सरकार की भांति कॉम्पिटिशन कटौती की अवधि को 2 वर्ष कम करते हुए 12 वर्षों में कटौती पूरी की जाए। इन मुद्दों को लेकर हम आज प्रधानमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय ज्ञापन सौंपे। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में जो पेश किया उसमें रिटायर्ड कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया, बल्कि हमारे में लोगों को मतभेद कर दिया। राज कर्मचारी है उनके लिए कह दिया कि आप अपने माता पिता और सास ससुर का नाम भी ऐड कर सकते हो आरजीएस में, जबकि रिटायर्ड कर्मचारी है उनको ऐसी सुविधा नहीं दी। राजस्थान सरकार ने मान लिया कि रिटायर्ड कर्मचारी के माता पिता सास ससुर मर चुके हैं, इसलिए हमें सुविधा नहीं दी। हम सरकार की निंदा करते हैं, बहुत इस फैसले की निंदा करते हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार समान रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए, इसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दों के लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं और हम सरकार से कह देना चाहते हैं यदि सरकार ने इन मुद्दों पर आदेश नहीं की दोबारा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सरकार को मचा चढ़ा देंगे, इसको अंदर करेंगे। हम नाम करण सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति। नसीराबाद के निकट पेठा फैक्ट्री में जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जहां फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। धमाके के साथ विस्फोट होने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं धमाके से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में उपचार के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। इसकी सूचना पाकर सदर थानाधिकारी प्रहलाद सहाय एवं उपाधीक्षक विजय साकला सहित अन्य मौके पर पहुंचे। बता दें, फैक्ट्री में विस्फोट के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। ठेके पे किसको देर की है ये? वो अभी है। कितने बजे हुआ सुबह? ठेके पे किसको देर की है जो बनाने वाला है? वो हम ही है जी, हम ही है। तुम ही हो? हाँ। क्या नाम है आपका? हुकम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? आगरा। सुबह कितने बजे हुआ था ये? भट्टी चालू। हाँ। 7 बजे। टंकी ब्लास्ट कैसे हुई फिर? वो पता नहीं, लीकेज हो गया। कितने आदमी घायल है? 2 आदमी। क्या नाम है उनका? करवा और अर्जुन, दोनों यूपी के? आप भी यूपी के? आपका नाम? हुकम सिंह। कब से कर रहे हो यहाँ काम? यहाँ पे अभी तो 20 दिन हुई है। 20 दिन हुए। मसूदा थाना क्षेत्र के शेरगढ़ में आम रास्ते को रोकने को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने बताया शमशान घाट जाने के आम रास्ते पर किसी व्यक्ति द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया, जिसको लेकर आज एक महिला की मौत हो गई थी, जिसको रास्ता बंद होने की वजह से उसे अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया जा सका। उसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर प्रशासन पहुंचा, जहाँ रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही जारी है। वहीं तहसीलदार श्यामलाल आमेटा का कहना है कि 2 साल पूर्व भी इस रास्ते को खुलवाया गया था, लेकिन अतिक्रमणियों द्वारा फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसको आज फिर से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। कल एनएसयूआई के छात्रों द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने हेतु प्रदर्शन किया गया था और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का पुतला फूंक कर शव यात्रा निकाली गई थी। इसी कड़ी में आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा वाइस चांसलर को शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया और छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग की गई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव जल्द ही नहीं कराए गए तो वे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। यूनिवर्सिटी के अंदर, एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने ज्ञापन दिया और जो हमारा पहला ज्ञापन है शांतिपूर्वक रखा गया। इस ज्ञापन के अंदर हमने वीसी सर को अवगत कराया कि हालांकि वीसी सर हमें मिले नहीं, तो हमने रजिस्ट्रार मैडम को अवगत कराया छात्र संघ चुनाव बहाल करने हेतु। और मैं आपके सोशल अपने जो मीडिया है इसके मंच के माध्यम से भी आपको अवगत करा दूं, राजस्थान सरकार को भी जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान ले, छात्र संघ चुनाव कराए, नहीं तो राजस्थान सरकार अपने बोरिए बिस्तर बांधने की तैयारी कर ले। क्योंकि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। अगर युवा बोलेगा तो निश्चित रूप से सरकार का जाना निश्चित है। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हमें टंकी पे चढ़ना हो तो हम टंकियों पे भी चढ़ेंगे, विधानसभा का घेराव भी करेंगे, सड़कें भी रोकेंगे। छात्र संघ चुनाव हमारे राजनीति की पहली सीढ़ी है। कहीं ना कहीं ये हमारे साथ कटुघात हो रहा है। छात्र संघ में से एक शुद्ध राजनीति के नेता उभरते हैं, ऐसे नेताओं को रोकने का राजस्थान सरकार का काम किया है, ये कभी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव पे संज्ञान ले सरकार, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर उग्र आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। आपका नाम? रविंद्र सिंह राठौड़, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। नसीराबाद निवासी दो युवक हीटर पर खाना बनाते समय गंभीर रूप से झुलस गए। खाना बनाते समय हीटर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अजमेर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। नसीराबाद से रेफर है। ये कोई खाना बना रहे थे तो हीटर था, हीटर उस पर कोई खाना वाना बना रहे थे, उस पानी के अंदर पता नहीं क्या ऑटोमेटिक वो ब्लास्ट हो गया। इसे दोनों थे, दोनों जल गए। कितने जल गए? ये दो हैं, दोनों अंदर ही थे रूम के, तो दोनों जल गए। ज़्यादा जल गए? हाँ, एक है उसकी कंडीशन खराब है थोड़ी। नाम पता है क्या? नाम एक का तो अर्जुन है, एक का कोई कालीचंद, ऐसे हो कुछ, यूपी के रहने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय चौधरी, 108। राजस्थान महिला कल्याण मंडल के 49 वर्ष पूर्ण होने व 50वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाएगा। इसके लिए आज राजस्थान महिला कल्याण मंडल की ओर से प्रेस वार्ता कर 49 वर्षों में की गई सभी उपलब्धियों के बारे में बताया गया। साथ ही भविष्य में बच्चों व महिलाओं के हित में और बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया गया। साथ ही दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्नशील रहने की बात कही गई। इस अवसर पर राजस्थान महिला कल्याण मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। वे संस्थान की उपलब्धियों को जश्न के रूप में मनाया गया। साथ ही भविष्य में और बेहतरीन कार्य करने का संकल्प लिया गया। संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल अपने 50वें वर्ष में पदार्पण कर रही है और इसकी हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। हम अपने आप में स्वयं में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस गौरवमयी संस्था का एक हिस्सा हैं। किसी भी संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने में 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। एक उसकी ट्रांसपेरेंसी, दूसरे उसके कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, सामाजिक सहयोग और उसके जो अभिभावक है या बेनिफिशरीज जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनका सहयोग। और ये 50 वर्ष की कारकिर्द है, ये संपूर्ण रूप से जो हमारे विजनरी लीडर रहे हैं स्वर्गीय श्री सागरमल जी कौशिक, जिन्होंने इस संस्था को 18 जुलाई 1975 में स्थापित किया था बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए। और तभी से महिलाओं के लिए जो सहयोग हो सकता है, बच्चों के लिए जो सहयोग हो सकता है, विशेष रूप से ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ही कठिन कार्य था। 1988 में पहली ऐसी स्कूल मीनू स्कूल जो है उसकी शुरुआत करी बाबूजी ने, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए थी और ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। आज इस 50 वर्ष को जब हम देखते हैं, इसकी लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए संस्था निरंतर प्रयासरत है अपने 250 कार्यकर्ताओं के साथ। जॉन्सगंज थाना क्षेत्र के एक मकान से चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक पास ही के कमरे में सो रहा था, जिसे चोरों द्वारा बाहर से कुंडी लगाकर अंदर बंद कर दिया गया और पास के कमरे की अलमारी से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। आपको बता दें, चुराई गई सामान की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद रामगंज थाना पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, हमारा घर इमली वाली गली जॉन्सगंज के अंदर स्थित है
तो सर आज सुबह जब पिताजी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो उन्होंने फिर कमरा खुलवाने के लिए किराएदार को फ़ोन करा तो देखा कि पास वाले कमरे के ताला टूटा हुआ था, जिसमें से अलमारी में से लॉकर तोड़कर चोरों ने मंगलसूत्र, सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। नकदी लगभग भैया 10,000 से आसपास नकदी थी और मंगलसूत्र 3 पायजेब, 3 बिछियाँ, 1 सोने की अंगूठी, लगभग अंदाजे से 2-1 लाख रुपए की चोरी हुई है। इमली वाली गली, शिव मंदिर, जोन्सगंज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।